गांव में चमेली अपने पति के साथ रहती थी। चमेली का बेटा और उसकी बहू उससे 50 किलोमीटर दूर किसी नगर में रहते थे। एक दिन चमेली अपने बेटे को मिलने जा रही थी। वह बहुत ही चटोरी स्वभाव की थी। उसे खाने पीने का बहुत ही शौक था। सुनिए जी, वो देखिए ना पानी पूरी वाला, मुझे पानी पूरी खानी है। अच्छा अच्छा, दिलवा देता हूँ। जब देखो खाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। तब उसका पति उसे पानी पूरी दिला देता है। चटोरी होने के कारण चमेली 10 प्लेट पानी पूरी खा जाती है। अरे बुढ़िया, तूने तो चटोरेपन से 10 प्लेट पानी पूरी खा ली, पर मेरे पास तो इस पानी पूरी वाले को देने के लिए पैसे तक नहीं है। अब मैं क्या करूं? यह बात वह पानी पूरी वाला सुन लेता है और कहता है, देखिए भाई साहब, या तो मेरे पैसे दे दीजिए, नहीं तो आपको मेरे बर्तन साफ करने पड़ेंगे। पैसे ना होने के कारण उसे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। तब चमेली अकेली ही अपने बेटे के घर चली जाती है। रात को वह भी अपने बेटे के पास चला जाता है और कहता है, कमबख्त बुढ़िया, खुद तो 10 प्लेट पानी पूरी खाकर निकल गई और मुझे सारा दिन वहाँ बर्तन साफ करने पड़े। उसका बेटा लल्लू कहता है, अरे पिताजी, आपको माँ की चटोरीपन की आदत का तो पता ही है, आपको जेब में ज़्यादा पैसे रखने चाहिए थे। तब सोने का समय हो गया। अगले दिन चमेली के पोते टॉमी का जन्मदिन था। सभी लोग घर में पार्टी की तैयारी कर रहे थे। सासू माँ, आप किचन से जाकर केक और खाने पीने की और दूसरी सामग्री ले आइए। तब चमेली केक लाने के लिए चली जाती है, पर केक देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह सारा केक खा जाती है। यह बात पता चलती है कि केक खत्म हो गया है। तब कुछ मेहमान कहते हैं, अरे ये कैसे लोग हैं, खुद ही सारा केक खा गए। तभी वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब चमेली भी वहाँ आ जाती है। तब उसकी बहू कहती है, मेरे टॉमी बेटे का बर्थडे केक किसने खा लिया, वह कितना रो रहा है। तब उसका ससुर कहता है, बेटा मुझ पर तो शक ही मत करना, मेरा हाजमा तो पहले से ही खराब है। मैंने सासू माँ को केक लाने के लिए भेजा था, जरूर उसी ने खाया होगा। नहीं बहू नहीं, मैंने यह केक नहीं खाया, किसी और ने खाया होगा। मैंने तो तुम्हारी बात सुनी तक नहीं थी। टॉमी के दोस्त ने चमेली को किचन में केक खाते हुए देख लिया था। तब उसने सभी को सारी बात बता दी। यह सुनकर चमेली की बहू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, चटोरी बुढ़िया चिकनी चमेली चुपके अकेली मेरे बेटे का बर्थडे केक खा गई, तुझे शर्म नहीं आती? देखिए टॉमी कितना रो रहा है। उसे बेइज्जती करवाकर चमेली डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगती है। तभी उसकी बहू दौड़ने लगती है और चमेली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगती है और चमेली उस डंडे से उसे जैसे ही मारती है, वह डंडा उसके बेटे के सिर पर लग जाता है। तुम सास बहू अपनी लड़ाई में मेरी पिटाई तो मत करो। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक बार चमेली को जोमेटो के बारे में पता चलता है, तो वह जोमेटो से 10 बर्गर का ऑर्डर दे देती है। डिलीवरी बॉय आकर कहता है, माँ जी, घर में कोई पार्टी है क्या, जो आपने 10 बर्गर ऑर्डर किए हैं? नहीं बेटा। माँ जी ध्यान से खाइएगा, ऐसा ना हो इतने सारे बर्गर खाकर आप ही बर्गर बन जाएं। चल भाग यहाँ से। थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तब उसका बेटा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तब डॉक्टर कहता है, माँ जी, आप बाहर का खाना कम ही खाया करो, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब चमेली घर का खाना ही खाती थी, पर एक दिन उसका पानी पूरी खाने का दिल करने लगता है, इसलिए वह बाजार में पानी पूरी खाने चली गई। उसी जगह वह डॉक्टर पानी पूरी खा रहा था कि चमेली गुस्से में उसके पास जाकर बोली, डॉक्टर, मुझे तो कहता है बाहर का खाना मत खाया करो, खुद पानी पूरी खा रहा है।
माँ जी, कभी कभी मेरा भी दिल करने लगता है बाहर का खाना खाने का, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यह सुनकर चमेली को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और चमेली डॉक्टर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगती है। पागल बुढ़िया, तुझे तो मैंने तेरे भले के लिए ही कहा था। अब चमेली अपनी सेहत की परवाह किए बिना हर रोज बाहर का खाना खाने लगती है। एक दिन वह बेहोश होकर बाजार में ही गिर गई। तभी वहां से लल्लू गुजर रहा था। यह बुढ़िया तो मेरी माँ की तरह दिखती है। तब लल्लू पास जाकर देखता है, अरे यह तो मेरी ही माँ है। वह जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर कहता है, मैंने तो इनको पहले ही रोका था, परंतु अब तो इनको बिल्कुल भी बाहर का खाना मत दीजिएगा, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। इस तरह अब चमेली को केवल खिचड़ी और फल आदि ही खाने को मिलता था। हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हम चमेली की तरह बीमार हो जाएंगे।